तो दोस्तों, आज बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। अब ये नाम सुनकर लगता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल चीज होगी, है ना? पर सच कहूं, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये तो डेटा में छिपी कहानियों को बाहर निकालने की एक कला है। और अच्छी बात यह है कि इस कला को सीखना उतना भी मुश्किल नहीं। चलिए, आज इसे मिलकर आसान बनाते हैं। अच्छा, वो एग्जाम वाली सिचुएशन याद है जब टाइम कम होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा और सामने आ जाते हैं ये अजीब से चार्ट्स और ग्राफ। सिर चकरा जाता है ना? अगर ऐसा होता है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसी का हल निकालेंगे। तो हमारा मकसद क्या है? देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहली, तेज कैलकुलेशन और दूसरी, सही तुलना। जी हाँ, सारा खेल बस इन्हीं दो पिलर्स पर टिका है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है और आपको ये पता है कि किन दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तो समझ लीजिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है जो डेटा हमें टेबल्स, ग्राफ या चार्ट्स में दिखाया जाता है, उसका मतलब निकालना, उसमें छिपे हुए पैटर्न को समझना। देखने में भले ही ये कॉम्प्लेक्स लगे, पर है ये बहुत लॉजिकल। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन में आते हैं। अब देखिए, किसी भी काम के लिए सही औजारों की जरूरत तो पड़ती ही है ना? तो चलिए, सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला टूल किट तैयार करते हैं। ये वो बेसिक हथियार है जो हर सवाल को सॉल्व करने में आपके काम आएंगे। हमारे टूल किट का पहला और सबसे जरूरी टूल परसेंटेज यानी प्रतिशत। ये समझ लीजिए कि ये किसी भी डेटा सेट का डीएनए टेस्ट करने जैसा है। ये हमें बताता है कि कोई एक हिस्सा पूरी चीज का कितना बड़ा या छोटा पार्ट है। और इसे निकालने का फॉर्मूला तो बहुत ही सीधा है। पार्ट को टोटल से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। अब आते हैं टूल नंबर 2 पर, रेशो यानी अनुपात। अगर परसेंटेज हमें कुल में से हिस्सा बताता है, तो रेशो दो अलग अलग हिस्सों की आमने सामने की टक्कर करवाता है। मतलब ये एक वैल्यू की तुलना दूसरी वैल्यू से करता है। और हमारे टूल किट का तीसरा सबसे काम का औजार है एवरेज यानी औसत। ये हमें किसी भी डेटा सेट का एक सेंट्रल पॉइंट या मोटा मोटा हिसाब देता है। इसको निकालना भी आसान है, बस सारी वैल्यूज को जोड़ो और जितनी वैल्यूज हैं उस नंबर से डिवाइड कर दो। ये एक सिंगल नंबर में हमें पूरी कहानी का सार दे देता है। तो हमारा टूल किट अब बिल्कुल रेडी है। अब टाइम है इन औजारों को इस्तेमाल करने का। अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के चार्ट्स और ग्राफ्स की भाषा को कैसे समझा जाए। तो चलिए इन विजुअल्स को डिकोड करना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बार ग्राफ से। इनको समझना सच में बच्चों का खेल है। यहाँ सिर्फ एक ही नियम चलता है, बार जितना ऊंचा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा। ये अलग अलग कैटेगरीज को एक दूसरे से सीधे सीधे कंपेयर करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बार ग्राफ में हमें देखना क्या होता है? ज्यादातर सवाल दो बार्स के बीच का डिफरेंस या परसेंटेज में कितना बदलाव आया इस बारे में होते हैं। और एक प्रो टिप, हमेशा यह पक्का कर लें कि आप एक ही स्केल पर कंपेयर कर रहे हैं। कभी कभी ग्राफ देखने में धोखा दे सकता है। अब बात करते हैं लाइन ग्राफ की। ये समय के साथ होने वाले उतार चढ़ाव यानी ट्रेंड्स को दिखाने के लिए बेस्ट होते हैं। बस एक चीज पर ध्यान दें, जो खड़ी लाइन है यानी वाई एक्सिस वो मात्रा दिखाती है और जो लेटी हुई लाइन है यानी एक्स एक्सिस वो समय दिखाती है। बस यही इसका सीक्रेट है। लाइन ग्राफ की पूरी कहानी उसकी दिशा में छिपी होती है। लाइन ऊपर जा रही है मतलब ग्रोथ हो रही है, नीचे आ रही है मतलब गिरावट, या फिर स्थिर है। अक्सर सवाल इसी ट्रेंड को पहचानने या किसी टाइम पीरियड में एवरेज ग्रोथ निकालने के बारे में ही होते हैं। और अब आते हैं हम सबके फेवरेट विजुअल पर, पाई चार्ट। इसे एक पिज्जा की तरह समझिए। पूरा गोल पिज्जा मतलब टोटल यानी 100%, और उसकी हर स्लाइस उस टोटल का एक हिस्सा होती है। पाई चार्ट में जो सबसे काम की और जादुई चीज है वो ये है कि इसका टोटल एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है। हमेशा। ये एक मैजिक नंबर है जो कैलकुलेशन में हमारी बहुत मदद करता है। अब आता है एक असली गेम चेंजर। ये जो कुछ एंगल्स है ना, इन्हें तो दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे 90 डिग्री का एंगल दिखे तो समझ जाइए कि ये 25% की बात हो रही है। 180 डिग्री मतलब सीधा सीधा आधा यानी 50%। ये शॉर्टकट्स आपका इतना टाइम बचाएंगे कि आप दूसरों से मीलों आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमने विजुअल्स को डिकोड करना सीख लिया, पर असली परीक्षा तो तब होती है जब सवाल सामने आते हैं।
तो अब हम ये सीखेंगे कि अलग-अलग तरह के सवालों से निपटने की स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जब भी तुलना करने वाला कोई सवाल आए तो बस ये 3 स्टेप का फॉर्मूला याद रखिए। पहला, जो वैल्यूज दी हैं उन्हें लिख लीजिए। दूसरा, उन्हें किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके जितना हो सके छोटा बनाइए। और तीसरा, शुरू में ही क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए, वरना बड़ी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। परसेंटेज और एवरेज के सवालों के लिए हमें थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है। मान लीजिए आपको पता है कि किसी चीज का 30% 240 है, तो 100% निकालने के लिए पीछे की ओर कैलकुलेशन कीजिए। इसे रिवर्स परसेंटेज कहते हैं। इसी तरह एवरेज के सवालों में आपका पहला काम हमेशा टोटल सम निकालना होना चाहिए। एक बार टोटल सम हाथ में आ गया तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं उस हिस्से पर जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क तय करता है, और वो है स्पीड और एक्यूरेसी। सही जवाब निकालना तो जरूरी है ही, पर उसे तेजी से निकालना ही असली चैलेंज है। चलिए इसके कुछ सीक्रेट्स जानते हैं। ये स्लाइड एक तरह से आपका रोड मैप है कि क्या करना है और क्या नहीं। बाईं तरफ है वो स्मार्ट आदतें जो आपका टाइम बचाएंगी, जैसे जहां हो सके अंदाजा लगाना या जीरो को जल्दी से काट देना। और दाईं तरफ है वो आम गलतियां जिनसे आपको हर हाल में बचना है, जैसे परसेंटेज के लिए गलत बेस चुन लेना। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ही जीत और हार का फैसला करता है। तो चलिए जाते जाते सबसे असरदार टाइम बचाने वाले शॉर्टकट्स को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, पाई चार्ट के मैजिक एंगल्स का इस्तेमाल करना और हमेशा आसान सवालों को पहले उठाना, ये आपकी 3 गोल्डन कीज हैं। और आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए, एक्यूरेसी यानी सही जवाब देना बहुत जरूरी है, लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी ही असली विनर बनाती है। डेटा इंटरप्रिटेशन में यही सफलता का असली मंत्र है। प्रैक्टिस करते रहिए और आप इसमें जरूर महारत हासिल करेंगे।